के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। विदेशी फंडिंग के आरोप में एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है। अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक जाहिर किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि फंडिंग के लिए एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन हुआ है, खिलाफ वर्जी हुई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विदेशी फंडिंग के आरोप में एफसीआरए लाइसेंस सोनम वांगचुक का रद्द कर दिया गया है। तो लगातार सोनम वांगचुक के खिलाफ इस वक्त कड़े प्रतिबंध दिखाई दे रहे हैं और आपको बताएं कि मुश्किलों में इजाफा होता हुआ सोनम वांगचुक के दिखाई दे रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय की टीम भी इस वक्त लेह में मौजूद है। उन्होंने जो अब तक जानकारी हासिल की है वहां पर, उससे ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि सोनम वांगचुक के जो बयान थे और जो तकरीरें थी उससे कहीं ना कहीं हिंसा भड़की है। और अब एक कड़ा कदम एक और सोनम वांगचुक के खिलाफ उठते हुए दिखाई दे रहा है, वो ये कि सोनम वांगचुक का एक एनजीओ है और उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इस इल्जाम लगाया गया कि विदेशी फंडिंग की वजह से एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। और साथ ही साथ अघोषित बैंक खातों के जरिए आपको बताएं कि ये आरोप लगा है कि पैसा विदेश भेजने की कोशिश की गई है। सूत्र फंडिंग के लिए एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए आपको बताएं कि इस हवाले से ये फैसला लिया गया है। तो एफसीआरए के नियमों के उल्लंघन के हवाले से आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि अब लगातार सोनम वांगचुक के खिलाफ मुश्किलें उनकी बढ़ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वांगचुक के एनजी और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन अब जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको देते हुए चले कि लगातार आपको बताएं कि सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है और विदेशी फंडिंग का उन पर आरोप लगा है। अघोषित बैंक खातों से पैसा विदेश भेजने का उन पर आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा लगातार सोनम वांगचुक के। देखिए, जो उनकी संस्था थी उस संस्था का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट एफसीआरए लाइसेंस होता है, उसको रद्द किया गया है। और इसलिए किया गया है, करीब 10 लाख की रकम है पिछले 4 साल में, उसका वह हिसाब देने में उसका डिटेल्स जो उन्होंने दिया था कि कहां से आए थे ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, गृह मंत्रालय को उस जवाब से गृह मंत्रालय को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए गृह मंत्रालय ने अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनके जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, टेकमॉल, इसके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जी, ये डिटेल में मैं जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर को, वो एफसीआरए को समझना चाहेंगे कि आखिर उनके इस अकाउंट में क्या कुछ लेन देन पाया गया और कब से लेन देन चल रहा था जिसकी वजह से गृह मंत्रालय को अब ये फैसला करना पड़ा। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट एक कानून है, उसके तहत जो भी एनजीओ विदेशी अनुदान लेते हैं उनको भारतीय कानून के मुताबिक वह सारी चीजें बतानी होती है संबंधित अथॉरिटीज को कि किन प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने यह पैसा लिया है। एक स्वीडिश कंपनी थी, उसके अलावा एक और कंपनी थी और पिछले 4 साल में करीब 7 से 8 लाख रुपए थे जो उनकी संस्था को मिले थे। तो इस पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा और इनकी तरफ से दिया भी गया, लेकिन अब भारत सरकार के मुताबिक वह स्पष्टीकरण उचित नहीं था, तो लिहाजा उनका यह लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। तो अमित, क्या ये नहीं लगता कि टाइमिंग पर सवाल खड़े होंगे? जब पहले ही नियमों का पालन नहीं किया गया था तो पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। क्या लगता नहीं है कि एक धड़ा ये भी सवाल अब करेगा? बिल्कुल, देखिए, जो परिस्थितियां अभी जो लेह लद्दाख में हैं, तो उस पे ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन वो राजनीतिक और वहां की प्रशासनिक परिस्थिति है जिसको काबू पाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक इनकी संस्था जो है वह जो ऑपरेट कर रही है उसके कानून के उल्लंघन में भारत सरकार के मुताबिक यह कार्रवाई की गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये लोग भी अपील करेंगे अब संबंधित
न्यायालय इन दोनों के कंटेंशन को किस तरीके से देखती है, यह देखना होगा। वही मेरा सवाल था कि अब आगे सोनम वांगचुक किस तरह से रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि अभी आने वाले दिनों में कई और मुश्किलें खड़ी हो सकती सोनम वांगचुक के सामने, क्योंकि इस वक्त जो शुरुआती दौर में वजारत दाखिला जो गृह मंत्रालय की टीम लेह पहुंची है अमित, उनकी तरफ से कहा गया है कि प्राइमा फेसी ये दिखता है कि जो हिंसा हुई है वो भड़की है सोनम वांगचुक के तकरीर से, सोनम वांगचुक के बयानों से, सोनम वांगचुक की तरफ से जो बातें कही गई हैं अनशन स्थल पर, उससे दो राय नहीं है कि पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जो युवा हैं, लद्दाख के युवा हैं, और उनमें काफी ज्यादा इनका प्रभाव रहता है। तो अब कल जो शाम को सरकार का एक वर्जन आया है कि उन्होंने नेपाल के जेन जी आंदोलन और अरब स्प्रिंग आंदोलन की तर्ज पर भड़काने की कोशिश की और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। और अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि अब इनकी संस्था का लाइसेंस रद्द हुआ है, तो अब इन सारी परिस्थितियों को राजनीति से जोड़कर इनके समर्थक तो जरूर देखेंगे, लेकिन अब ये दोनों पक्षों को अपना अपना आकलन करना है। और प्राथमिकता यही है सरकार की कि लद्दाख की जो प्रशासनिक स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, जल्द वहां पे शांति बहाली हो और जो युवा हैं वो शांति के प्रयास को, भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रयास को समझे। एक और चीज समझना चाहेंगे अमित कि ये एनजीओ सोनम वांगचुक का कब से संचालित हो रहा था और ये एनजीओ किस तरह का था, किस चीज के लिए एनजीओ काम करती थी, इस हवाले से कोई जानकारी हो तो बताएं। जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यह एक संस्था थी और उसको रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत दिया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर 152710012R था। तो इसके तहत, इन प्रावधानों के तहत वह विदेश से जो फंड थी, जो राशि थी, वह उसको रिसीव कर सकते थे। लेकिन भारत सरकार को लगा कि कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया 20 अगस्त को। इसके बाद उनको 10 सितंबर को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसके बाबत उन्होंने जवाब भी दाखिल किया, लेकिन सरकार उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और लिहाजा यह कार्रवाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सोनम वांगचुक